एक विशाल महल में राजा विक्रम आ, रानी पद्मा पा और राजा की 4 बेटियां रहते थे। एक दिन अचानक रानी के पेट में तेज दर्द होने लगा। राजा ने तुरंत सिपाही को कहा, डॉक्टर को जल्दी बुलाकर लाओ। सिपाही घोड़े पर तेजी से गया और डॉक्टर को बोला, महल की रानी साहिबा के पेट में बहुत दर्द है, जल्दी चलिए। डॉक्टर महल पहुंचा, रानी की जांच की और राजा से मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, घर में खुशखबरी आने वाली है। कुछ समय बाद सभी लोग कमरे से बाहर आ गए। डॉक्टर ने बच्चे को जन्म दिलाया और बाहर आकर राजा से कहा, लड़की हुई है। यह सुनकर राजा का चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मेरी पहले ही 4 बेटियां हैं, मैं और लड़की का क्या करूंगा। इतना कहकर राजा कमरे में गया और रोती हुई रानी से बोला, मैं इस बच्ची को जंगल में छोड़कर आ रहा हूं। उसने एक सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्ची को जंगल में छोड़कर आओ। सिपाही ने बच्ची को उठाया। रानी उसके पैर पकड़कर रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूं। पर सिपाही बोला, मैं राजा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता, और बच्ची को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच उसने बच्ची को एक पत्थर पर रख दिया और वापस चला गया। उसी रास्ते से एक दादी मां बद गुजर रही थीं। उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और पास पहुंची। बच्ची को उठाया और उसे अपनी झोली में रख लिया। बच्ची जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। दादी मां बच्ची को लेकर एक गाय के पास पहुंची और बोली, गाय बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा दूध दोगी? बच्ची भूखी है। गाय बोली, दूध तो दे दूंगी, लेकिन मैंने अभी घास नहीं खाई है, पहले मुझे घास ला दो। दादी मां ने टोकरी भरकर घास लाकर गाय को खिलाई। गाय ने घास खाई और बोली, अब दूध ले लो। दादी मां ने दूध निकाला और बच्ची को पिलाया। बच्ची चुप हो गई। दादी मां ने प्यार से कहा, अब से तुम्हारा नाम ईशा है। समय बीत गया और ईशा 18 साल की हो गई। एक दिन ईशा तालाब के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। उसी समय युवराज विराट शिकार करते हुए वहां पहुंचा। उसने ईशा को देखा और देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। युवराज ने अपने सिपाही से पूछा, यह लड़की कहां रहती है? सिपाही बोला, ये शांतिपुर जंगल के अंदर दादी मां के साथ एक झोपड़ी में रहती है। महल लौटकर युवराज ने अपने पिता से कहा, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। अगले दिन राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि लड़की के घर विवाह का प्रस्ताव ले जाए। मंत्री दादी मां के 100 घर पहुंचा और बोला, हमारे युवराज आपकी बेटी ईशा से विवाह करना चाहते हैं। दादी मां खुशी से रो पड़ी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि युवराज मेरी बेटी से विवाह करेगा। कुछ ही दिनों बाद ईशा और युवराज विराट की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद राजा ने युवराज को नया राजा और ईशा को रानी घोषित कर दिया। इसी दौरान एक गरीब भिखारी टूटकर दरबार में गिर पड़ा। सभी चौंक गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजा विक्रमजन था जिसने सालों पहले नईशामन को जंगल में छोड़ दिया था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें। वीडियो पसंद आया लाइक कैरन शेयर कैरन सब्सक्राइब कैरन